अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड अभी 4110 की सैर करके आया है। 4110 की सैर करने की वजह मैंने आपको अपने सोशल मीडिया पे बता दी थी। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो तो ये वाला जो स्कैनर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको स्कैन करके आप जा सकते हो। फेड चेयरमैन का अपडेट आया था एक, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए और अभी भी जो है वही हैंगओवर है। तो वेट करते हैं 1 मिनट, देन वी विल स्टार्ट। इनफैक्ट हमारा बाई इनिशिएट हो गया था। 4028 के आसपास हमारा बाई इनिशिएट हुआ था। यहाँ पे बाई इनिशिएट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली ही कहूँगा मैं, बिकॉज हमने कॉस्ट पे एग्जिट कर लिया था और दैट वाज अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। वालेकुम सलाम नदीम भाई, वालेकुम सलाम फारूक जी, वेलकम। गुड इवनिंग प्रकाश जी, गुड इवनिंग देवू भाई। पटेल भाई स्टेटमेंट जो है उन्होंने रिलीज़ नहीं किया कि अब हम कुछ नहीं बताएंगे फेडरल रिजर्व के बारे में। प्रो सोशल जी चेक करो यार। जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैंने 4040 के बाद अभी ही थोड़ी देर पहले ही अपडेट दिया है, 14 मिनट पहले। 4040 के बाद मार्केट ने इतनी ज़ोर से गया कि वी मुझे लगा कि थोड़ा वेट करते हैं एक बार, उस जो है फेड चेयरमैन की स्पीच ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैंने अपडेट दिया है। हर्ष गेमर जी, यस द ट्रेंड हैव चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट लेट्स वेट। अभी भी ये वाला ही कैंडल चल रहा है। केविन वॉट जी ने कहा है कि अब जो है फेडरल रिजर्व, यार पूरा अपडेट कर दिया है मैंने। ही डिक्लाइन टू कमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी अहेड ऑफ जुलाई मीटिंग। वी आर गोइंग टू चार्ट अ न्यू कोर्स, वॉलेटिलिटी इज डाउन, यील्ड्स आर डाउन। नदीम भाई एब्सोल्युटली, गोल्ड पॉजिटिव जोन में प्रवेश कर चुका है। मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मार्केट कमेंट्री में। वालेकुम सलाम स्टडी जी। 4200 इज पॉसिबल, बट फर्स्ट 41, एक रेजिस्टेंस मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को दिया है थोड़ी देर पहले, वो ब्रीच करना पड़ेगा। नए लेवल्स में अभी 5-6 मिनट में दूंगा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वेट उसके लिए कृपया करके। गुड इवनिंग गणपत जी, वालेकुम सलाम कालिम भाई। प्रो सोशल जी, आपने बिल्कुल करेक्ट किया, वीडियो का वेट किया, बिकॉज हमने भी 4028 पे बाई कर ली थी, बट इवन हमने भी कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया बिकॉज वी डिड नॉट नो फेड चेयरमैन क्या कहने वाले हैं। सैफ अली भाई 3800 आज तो क्या, मुझे इस हफ्ते तो नज़र नहीं आ रहा है। पुलकित भाई नो, अभी और डिफरेंट है, वेट करें। प्रो सोशल जी, इसका मतलब जो एक बार आप बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी वजह से शायद आपको वीडियो नहीं आई, क्योंकि सुबह तो मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो डाल चुका हूँ। आई कैन सी कि सुबह का वीडियो यहाँ पे मुझे सिस्टम में दिखा रहा है। बाकी वेट करें, नया लेवल्स जो है वो मार्केट कमेंट्रीज वालों को तो मिल गए हैं, बाकी के लिए वेट करें। आई विल अपडेट नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट। 4-5 मिनट में आई विल बी अपडेटिंग नया सपोर्ट, सो प्लीज़ स्टे फॉर 4-5 मिनट्स एटलीस्ट।
प्रो सोशल जी, अगर बड़ी क्वांटिटी है तो आधा एग्जिट कर लीजिए और आधा होल्ड कर लीजिए। और आज का जो सपोर्ट मैंने आपको दिया है, 2 स्टॉप लॉस आपके पास रहेंगे, या तो सपोर्ट का स्टॉप लॉस डाल दीजिए या आपके पास ट्रेंड डिसाइडर भी होगा, उसका स्टॉप लॉस डाल के आप होल्ड कर सकते हैं। आज का रेजिस्टेंस 4126, चलो अब मेरे मुंह से निकल ही गया है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। 4126 ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट 4200 रेजिस्टेंस एट। तो आप समझ गए ना, आपको आधी क्वांटिटी कम से कम प्रॉफिट बुक कर लेनी है। और सपोर्ट है आज का हमारा भाई साहब, जो कि मार्केट कमेंट्री में आ चुका है, वो है 4040 का। 4040 का ही हमारा ट्रेंड डिसाइडर था। और अब हमारा सपोर्ट है ट्रेंड जो है 4040 का। सिल्वर लेवल्स के लिए वेट करें। आई विल अपडेट सिल्वर लेवल्स थोड़ी देर में। और जिन जिन बंधुओं ने लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक का बटन दबाएं। 67 पीपल आर वाचिंग एंड ओनली 15 पीपल हैव लाइक्ड। सिल्वर के लेवल्स थोड़ी देर में अपडेट करूंगा, कृपया करके बने रहें। अग्रवाल जी, ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पे डाल चुका हूँ अपने। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो तो स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा पोस्ट कर दिया है मैंने रिगार्डिंग दैट। गुड इवनिंग मनीष भाई, स्वागत है आपका। थोड़ी देर में सिल्वर के लेवल्स दूंगा, सो कृपया करके बने रहें। सिल्वर लेवल्स विल बी कमिंग। अग्रवाल जी, आई डोंट थिंक सो गोल्ड का बॉटम बना है। गोल्ड का बॉटम बनने के लिए अभी और जो है, मुझे लगता है कि और गोल्ड के अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है। बॉटम तो आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट कि बॉटम बन चुका है। बॉटम मुझे लगता है अभी भी और दूर है। बट यहाँ से सेलिंग करने का जो है आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। वेट करें, ज़्यादा बेहतर है। जब मार्केट रिवर्स होगी तो वहाँ पे एक अच्छी सेलिंग दिखाई देगी। अभी तो मार्केट ऊपर है। महेश भाई यार, बाय करने का जो ऑप्शन था वो जहाँ आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है मोरलेस वहाँ पे था। हमारी भी वहीं पे बाई इनिशिएट हुई थी। बट अभी नहीं है। गोल्ड बैक्ड बॉन्ड 4 जुलाई को यूएस में आएगा तो ज़रूर जो है फ़र्क पड़ेगा, इंडिया में आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वालेकुम सलाम सलीम भाई, स्वागत है आपका। अग्रवाल जी, एनएफपी से यार हाई आने की उम्मीद है। कल जो है 6 बजे डेटा आ जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग हायर एंड नॉन फार्म नंबर्स, बट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग लोअर नंबर्स। मार्केट 1,14,000 एक्सपेक्ट कर रही है, बट मुझे लगता है 1,50,000 से ऊपर ही आना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मुझे लगता है घटना चाहिए, बाकी लेट्स सी। मनीष भाई, यस, अगर आप कह रहे हो कि $1 का मूवमेंट कर दिया है तो यू आर नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट $2 बढ़ चुकी है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि $1 में कितना प्रॉफिट लॉस होता है तो बताइए। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। अच्छा मनीष भाई, इट डिपेंड्स यूएसडी आईएनआर कितना है उस दिन। आप ही देख सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो। 6:30 बजे ऑलमोस्ट 58 30 थी और अभी 60 30 है, तो $2 में आप अभी अंदाज़ा लगा लोगे। ये देखो, $2 में जो है तकरीबन 5,000 बढ़ गई, तो $1 में 2,500 से 3,000 या फिर 2 से 3,000 का आप आंकड़ा लगा सकते हो।
It all depends on INR and current duties as well. महेश भाई, डेटा का प्रभाव ये होगा कि अगले हफ्ते कौन कौन सा मेजर डेटा है। अगले हफ्ते गोल्ड 4,000 से नीचे जाएगा कि 4,500 जाएगा, वो डिसाइड करेगा कल का जो 6 बजे डेटा आएगा वो। गुड इवनिंग विनीत जी, स्वागत है आपका। अरसलान भाई, एब्सोल्युटली राइट, आज बहुत ज़ोर से आग लगी। इनफैक्ट कल भी जो है मार्केट में यहीं से ऊपर गई थी मार्केट, 6:30 बजे ही $4,000 से 4,029 तक चली गई थी 7:30 बजे तक। आज भी एग्जैक्टली 6:30 बजे हैं और अभी 7:30 ही बज रहे हैं। लेट्स वेट क्या होता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर कल जैसा रिपीट हो जाए तो। विनीत भाई, यस, आई एम एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग, इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 4,050। बाकी लेट्स सी। वालेकुम सलाम तारिक भाई, स्वागत है आपका। मुनीश भाई, 4200 होना थोड़ा अभी मुश्किल है। एक बार 4126 हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाए तो 4200 जा सकता है। 4126 ब्रेक करेगा तो 4200 आ सकता है। लेट्स अपडेट सिल्वर के लेवल्स। और सिल्वर के लेवल्स अपडेट करने से पहले मैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, कृपया करके लाइक कर दें। न्यू सपोर्ट ऑफ सिल्वर टुडे $59। न्यू रेजिस्टेंस एट 6250। नोट कर लीजिए और जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। नए लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल राना भाई, 54 पीपल आर वॉचिंग एंड 39 लाइक्स। अभी भी 61 लाइक व्यूवर्स हैं बट 39 लाइक्स। गुड इवनिंग प्रकाश जी, स्वागत है आपका। कॉन्जूस कॉन्जूस हैं लाइक करने के लिए, बट दैट्स ओके। सिल्वर के लेवल्स, गोल्ड के लेवल, दोनों लेवल अपडेट कर दिए हैं मैंने आज के लिए, शाम के लिए। धन्यवाद वीके जी। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। ऑल राइट स्नैप जी, धन्यवाद। हेलो मजहर भाई, स्वागत है आपका। महेश भाई, अच्छी तेज़ी, आई एम अज्यूमिंग आपने ऐसा लिखा है। अच्छी तेज़ी के लिए वीकली वीडियो का वेट करें आप। वीकली वीडियो में जब रेजिस्टेंस ब्रीच होके क्लोजिंग हो जाएगी, तब आप वहाँ से $300 से $500 की तेज़ी गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मज़हर भाई, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स का।
मुनीश भाई 4126 अगर आप ब्रेक हुआ तो आपका 4200 का भाव आ सकता है। अदरवाइज यू माइट कंसिडर थोड़ा सा पहले एग्जिट करने। वालेकुम सलाम सलीम भाई। मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया। आपके फर्स्ट नेम से पहले मैंने आपका लास्ट नेम बुलाया था, रुखसाना जी। तारिक भाई, यार नैस्डैक के लेवल अभी भी जो है पॉजिटिव जोन में ही है। नैस्डैक को वीक जोन में जाने के लिए 29,700 ब्रेक करना पड़ेगा। उसके नीचे आप 400-500 डॉलर का क्रैश, 400-500 पॉइंट का क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्नैप भाई यार 4380 यानी कि 300 डॉलर, यानी कि 8-9% यहाँ से, अनटिल अनटिल अनलेस फेड बोले कि हम 50 बीपीएस रेट कट करने वाले हैं इस साल। ऐसा फेड चेयरमैन अगर बस 2-3 घंटे के लिए बोल दें कि हाँ हम 50 बीपीएस रेट कट करेंगे, और 2 घंटे बाद ये भी बोल दें कि ये गलत न्यूज़ थी, तब भी आपका भाव आ सकता है। राना भाई, आई वुड लव टू, बट यहाँ से बाई थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से करेक्ट नहीं बनता है। रिस्क अभी ज़्यादा है बिकॉज 40-40 का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा $50 का, और 4120 के आसपास बुकिंग करनी पड़ेगी सिर्फ $30 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ नॉट करेक्ट, इसलिए आई वुड अवॉइड द ट्रेड। यूसुफ भाई, $100 क्रूड ऑयल जाने के चांसेस जैसे ही होंगे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि वो तब होगा जब वॉर रिज्यूम होगी। अभी फ़िलहाल जुलाई में तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगस्त में जब सीज़ फायर एक्सपायर होगा तो इट इज़ पॉसिबल। मज़हर भाई, मैं रोज़ ही ऑनलाइन आ रहा हूँ। इनफैक्ट 1 महीना हो गया, जून से आई हैव स्टार्टेड कमिंग ऑनलाइन डेली। और जिस दिन डेटा होता है तो उस दिन डेटा के टाइम पे आता हूँ। अगर डेटा नहीं होता है, जैसे कि आज कोई मेजर डेटा नहीं है, तो 7:30 से 8। कल डेटा रहेगा तो यू विल बी फाइंडिंग मी डेटा से 15 मिनट पहले लाइव। प्रकाश भाई, मुझे नहीं लगता है मार्केट सस्टेन करेगी। आई थिंक हम कल वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। बट अब दिक्कत यह है कि हम इस एक्सपेक्टेशंस पे ट्रेड नहीं कर सकते यार। दिक्कत यह है। यूएसए इनसाइड, जैसे कि मैंने अभी प्रकाश जी को बताया कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू सस्टेन ऑन दीज लेवल्स, बिकॉज आई थिंक वी आर जस्ट फॉलोइंग द यस्टरडेज पैटर्न कि 6:30 बजे तेज़ी और 8 8:30 बजे से क्रैक होना शुरू हो जाता है। बट हाँ, अगर ये 4110 जो बनाया है या फिर 4126 ब्रेक कर गया, तो फिर कल का पैटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगा और हम और ऊपर जा सकते हैं। वालेकुम सलाम यासीन भाई, स्वागत है आपका। यूसुफ भाई, मेजर डेटा कल आएगा, आज सिर्फ स्पीच आई थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओनली हिंट दिया था उन्होंने, ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। मेन डेटा कल आएगा। डेटा के टाइम पे ज़रूर लाइव आ जाइएगा, बिकॉज वी विल बी लाइव डिस्कसिंग द मार्केट। मिर्ज़ा भाई यार, आपने ऑलरेडी सेलिंग कर दी है। अब कर दी है तो क्या कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4126 का। इससे बेटर स्टॉप लॉस जो है अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। 4126 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड जब चेंज हो जाया करे तो कृपया करके कॉन्ट्रा ट्रेड ना करें। कॉन्ट्रा ट्रेड ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो हमेशा ट्रेंड के साथ रहें। 4040 पे ऑलरेडी जो है ट्रेंड चेंज हो गया था। जो मार्केट कमेंट्री में है उनको पता रहेगा। मार्केट कमेंट्री में ट्रेंड डिसाइडर था हमारा 4040 का। महेश भाई, आई थिंक वी विल बी क्लोजिंग 4050 के आसपास। बाकी अभी 8 बजे से अगर क्रैक शुरू नहीं होता है तो फिर हो सकता है हम 4120 या 4130 के आसपास बंद हो। कल जो है हमें 8 बजे से रेड कैंडल्स मिलना शुरू हो गई थी। अब 8 बजे से रेड कैंडल्स मिलना शुरू होती हैं, तो देखते हैं। वी आर वेटिंग टिल 8।
8 बजे लाल-लाल होता है, तो थोड़ा-सा एक इंडिकेशन रहेगा कि वी आर रिपीटिंग द यस्टरडेज़ पैटर्न। बाकी जो लोगों ने लाइक नहीं किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग को, कृपया करके लाइक का बटन दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मंडे टू फ्राइडे जो है अर्ली मॉर्निंग वीडियो दे देता हूँ और सैटरडे भी दोपहर से पहले दे देता हूँ। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। स्नैक पाल जी, इसका जो है लिक्विडिटी बढ़ी है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन अगर और बढ़ गई तो फेडरल रिजर्व विल हैव नो ऑप्शन बट टू हाइक द इंटरेस्ट रेट। इट कुड बी अ डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट तब भी हो सकता है जब कोई भी अगर एआई वाली कंपनी कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज़ दे देती है, तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। बाकी लिक्विडिटी बढ़ती है तो इट इज़ अ रिस्क के इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए। बाकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी और लिक्विडिटी बढ़ी तो एक्सपेक्ट मोर हायर लेवल्स इन इक्विटी मार्केट्स। बट अभी भी जो है एआई इन्फ्लेशन अब हमें दिखने लगी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स के रेट बढ़ा दिए हैं, एप्पल ने मैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन विल क्रीप अप, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो सुपर चैट का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट माइंड यूजिंग सुपर चैट का ऑप्शन अगर आपके पास दिखाई दे रहा है तो। आठ बजे आज ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट गिरने के मूड में है। इनफैक्ट सिल्वर ने ऑलरेडी जो है अपना हाई अपडेट कर दिया है 6071 से 6074। तो इट इज़ पॉसिबल कि वी आर नॉट रिपीटिंग द यस्टरडेज पैटर्न। बाकी गोल्ड में एक बार ज़रा अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल सिल्वर में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं था। मेन जो शुरुआत हुई थी वो गोल्ड ने की थी। सो लेट्स सी 10 मिनट और 8 बजे जो है मार्केट रिपीट करती है क्या पैटर्न कि नहीं करती है। मज़र भाई, टाइम फ्रेम में देखो, सबसे बड़ी दो चीज़ें होती हैं टाइम फ्रेम में। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो आपकी जो एनालिसिस है, जो आपका सिस्टम है या जो आपका सेटअप है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी। जितना बड़ा जो है आपका टाइम फ्रेम रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी सिग्नल्स की, या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिंग की। टाइम फ्रेम का सिर्फ यही एक जो है काम है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है 1 मिनट, 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम है। अगर आप मेजर ट्रेडिंग करते हो, अब ट्रेडिंग में भी दो तरीके से हैं। जैसे कि पहले हम $20 का टारगेट ले रहे थे, तो हम एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे। अभी हम $10, $12 का टारगेट ले रहे हैं, तो हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, या फिर बड़ा का भी हम
इट डिपेंड्स। टाइम फ्रेम का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप कितना मार्केट से लेना चाहते हो। अगर आप $2 से $3 लेना चाहते हो तो दैट 1 to 5 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम लगाना है। मज़र भाई, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ये जो है लेवल निकालने या एनालिसिस वाला जो एक सिस्टम है, वो आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। इट इज़ बहुत सारे ट्रायल और एरर लगा के जो है आप एक अपना सिस्टम तैयार करते हो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। एनालिसिस वाला और ट्रेडिंग वाला जो ये सिस्टम है, वो आपको खुद ही ट्रायल एंड एरर करके निकालना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप अ सिस्टम। बहुत टाइम लगता है, बहुत एरर लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है टेस्ट करने में, टाइम लगता है टेस्ट करने में। उसके बाद जाके कहीं एक सिस्टम बैठता है, वो भी फॉर फ्यू मंथ्स, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दैट सिस्टम काइंड ऑफ गो ऑब्सोलीट एंड यू हैव टू डू इट अगेन। जब से एआई आया है तो बहुत जल्दी ही सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाते हैं, और फिर आपको दूसरा सिस्टम या फिर एक बैकअप सिस्टम बना के रखना पड़ता है कि कुछ हफ्ते आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं चला तो दूसरा सिस्टम चल जाए। सो दैट इज इट। ऑल राइट गोल्ड भाई साहब, लग रहे हैं कि आप तो, मुझे लगता नहीं नीचे आएंगे आज, बट नेवर से नेवर। अभी 8 बजे नहीं है। अगर ये 4012 का लो नहीं बनाता ना गोल्ड ऊपर जाने से पहले, तो आई वुड हैव बीन कन्विंस्ड कि मार्केट जो है नीचे नहीं आएगा। बट ये 4012 का लो बना के जो गया है, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। प्रकाश भाई, यही मैं बस कह रहा था कि अगर, क्या कहते हैं, 4012 का लो बना के नहीं जाता ये, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला, अगर ये 4012 का लो नहीं होता तो मैं बहुत इत्मीनान से बैठता कि आज तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। बट दिक्कत यह है कि लो बना के ही ऊपर गया है, तो थोड़ा सा मुझे अभी भी शक लग रहा है। बट यू माइट बी राइट, जिस तरीके से भाग रहा है नीचे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट नेवर से नेवर, लेट द 8 बजो फाए, देन वी विल देखो फाए। प्रो सोशल जी, यस, यू आर राइट। टेक्निकल देखें तो हमारी मार्केट बुलिश में है। इनफैक्ट ट्रेंड भी पॉजिटिव में है, और आपको ट्रेंड सारे पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं। बट एक जो है जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी भी एक 8 बजे जो है हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए तो अपने को थोड़ा सा एक इत्मीनान हो जाए कि हाँ, मार्केट वाकई में ही एक पॉजिटिव जोन में है। फ्रेश बाइंग तो मैं जो है यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा, बट कम से कम वेट तो किया जा सकता है 8 बजे तक का, कि 8 बजे मार्केट एक ग्रीन कैंडल दिखा दे आधे 1 घंटे की, तो हम एक वो मिल जाए, एक कॉन्फर्मेशन 8 बजे की कैंडल से हमें मिल सकती है। क्रूड ऑयल वीक जोन में है। क्रूड ऑयल जो है एक अच्छी वीक जोन में आ चुका है ऑलरेडी, तो उसको छेड़ेंगे नहीं। अभी वीक जोन में ही है क्रूड ऑयल।
तो देयर इज दैट। बाकी 8 बजने ही वाले हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि अपन पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं प्रॉपरली कि वापस से हम रिवर्स हो रहे हैं। तो 8 बजे का वेट करें, थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट अगर अपन ग्रीन कैंडल में रहते हैं तो फिर कल हमें 4200 भी देखने को मिल सकता है शाम तक। बट शाम को लेवल जो है वो शाम का जो एक मेन प्रॉपर है डेटा, वो तो रहेगा ही, बट उससे पहले कहीं 4200 देखने को ना मिल जाए। 1 डेढ़ मिनट ही बचा है 8 बजने में, कृपया वेट करें। लेट्स सी कहाँ शुरुआत होती है 8 बजे की कैंडल में, और एक बार वेट करें 8 बजे का। 2-3 मिनट बाद आई एम लविंग दिस, यू आर लविंग दिस। ऑल राइट, लेट्स सी क्या होता है अभी। कोई पोजीशन ले रखी है किसी ने तो कृपया करके यहाँ पे कमेंट करें। कैंडल की शुरुआत 4100 से हुई है, अब 4110 से ऊपर जाता है तो फिर हमें एक छोटा कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। ऑल राइट, 4102 तो आ ही गया है। क्या पोजीशन है मिर्ज़ा भाई आपकी, कृपया रिमाइंड कराएं। प्रो सोशल जी, आई काइंड ऑफ अग्रीड, बट इट इज़ इन पॉजिटिव जोन। सेलिंग जो है सिंह साहब, आई विल नॉट एडवाइज यू एनी सेलिंग। सेलिंग बहुत रिस्की रहेगी यार, ऑलरेडी इतनी ज़ोर से भागा है और अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में है, तो आई विल नॉट रिकमेंड एनी सेलिंग। आई वुड रिकमेंड यू कि कम से कम वेट करें। ये वाला जो 8 बजे का कैंडल है, ये अगर हमारा जो हाई है 4010 के आसपास का, उसको ब्रीच करता है तो फिर हमें एक अच्छी कॉन्फर्मेशन मिल सकती है पॉजिटिव जोन की। इवन देन जो है पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा।
मतलब even then I will not advise you to buy. Sony bhai kind of agreed with you, but let's see. नदीम भाई, संभावना तो है, बट एक हमारे पास पैटर्न भी है। अब वो पैटर्न रिपीट ना हो तो भी चलेगा, रिपीट हो जाए तो भी चलेगा। लेट्स सी। 4010, 4110 ब्रेक करना है भाई लोग। जो बाई वाला है वो प्रे करे कि 4110 ब्रेक हो जाए, और जो सेल वाला है कि वो प्रे करे कि 4110 ब्रेक ना हो। हम क्या प्रे करेंगे? हम प्रे करेंगे कि जिसकी जिसकी पोजीशन है उसमें प्रॉफिट आ जाए। सिंह साहब, यस, अगर ऊपर नहीं जाएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट 4063। दैट इज अ वेरी फेयर लेवल टू सी। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि रात को मार्केट पॉजिटिव में छोड़ के जाता हूँ, जैसे ही मैं सुबह उठ के वीडियो बनाने आता हूँ मार्केट 4000 के नीचे मिलती है। बट दैट टाइम 4100 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रही थी, वो जो कि अभी भी नहीं कर रही है। और लेट्स सी। वेरी नाइस नदीम भाई। यश वर्मा जी, आपकी बात नोट कर ली गई है और हमने अपने खजाने में डाल दी है। $300 हो जाए तो $300 यानी कि $4400 हो जाए तो कृपया वापस से पोस्ट कीजिएगा। ऑल राइट, इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग हायर नाउ। मार्केट ने 4009 के आसपास का हाई तो बना दिया है। लेट्स सी 4010 ब्रीच करती है क्या? कर दिया है ब्रीच। तो आई थिंक वी आर रेडी। $61 यहाँ पे एक बार और ब्रीच हो जाए, आई थिंक वी आर रेडी टू गो इवन हायर। तो इसका मतलब लोग तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अब सेलिंग से बचिएगा। सेलिंग में पंगे ना लें बिल्कुल भी, मार्केट और हाई जा सकती है। हाउएवर 8 बजे का कैंडल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 8:30 बजे ये वाला कैंडल पूरा होगा। सो लेट्स वेट। और जो बंधु ने लाइक नहीं किया है, सारे बंधु चेक करें लाइक किया है कि नहीं किया है। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। मोहित भाई, यूजुअली जो है वी स्ट्रीम 7:30 से 8, थोड़ा लेट हो गए आप। ऑल राइट मोहित वर्मा जी, शूट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल बी हियर 5 more minutes फॉर यू।
कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं 5 मिनट आपके लिए रुक जाता हूँ मोहित भाई। महेश भाई एब्सोल्युटली नॉट, बाइंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते हो आप। उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं और टारगेट बहुत छोटे हैं। विनीत भाई, हैजिंग नो, आई वोंट बी रेकमेंड हैजिंग। अगर कोई पोजीशन उल्टी ले ली है तो उसे एग्जिट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। हैजिंग भी एक तरीके से जो है लॉस बुक करना ही होता है। मोहित भाई नो, ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है, अभी फ़िलहाल सेलिंग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। स्नैक जी, इट इज़ पॉसिबल, अभी भी 20 मिनट बचे हैं हमारे पास कैंडल क्लोज होने में ये वाली। अगर रेड में क्लोज होती है तो वी स्टिल हैव चांस टिल 4126। ग्रीन में क्लोज होती है तो दैट्स इट, सारे सेलर्स का गेम खत्म कर देगा थोड़े दिनों में। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, स्वागत है आपका। आसिफ भाई, वी यूजुअली डू लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 7:30 से 8 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। आप थोड़ा लेट हो गए हैं, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क, आई एम हेयर मोर 5 मिनट्स। ऑल राइट स्नैप भाई, इट इज़ पॉसिबल जापान ने इंटरवेन किया हो। इट लुक्स लाइक इट, यू माइट बी राइट। अब इसको फाइंड करेंगे हम सुबह को। कोई हमारी पोजीशन तो है नहीं, सो वी आर नॉट बॉदरिंग इट एनीवे। चलिए, अब मिलेंगे कल सुबह को वीडियो में। और कल 7:30 से 8 नहीं करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे डेटा से पहले। तो डेटा का टाइम तो आपको पता है, 6 बजे का है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये 8 बजे की कैंडल अगर रेड हुई तो वी माइट बी रिपीटिंग यस्टरडे का पैटर्न। अभी भी 20 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, सो लेट्स नॉट काउंट आवर चिकन बिफोर इट हैचेस। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो।